नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग और चिंतन कर रहे हैं। हमारे सभी परिजन और हमारे सभी सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा विषय जो चल रहा है पिछले कई एपिसोड्स से, वो है भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में, जिसे देव संस्कृति कहा जाता है, जिसे आर्य धर्म कहा जाता है, इस वैदिक धर्म में गायत्री मंत्र का क्यों इतना महत्व है, इसे समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें क्या ज्ञान, विज्ञान और रहस्य हैं कि जिससे हमारे प्रत्येक शास्त्र, हमारे प्रत्येक महापुरुष, हमारे प्रत्येक अवतारी चेतनाएं, अवतारी पुरुष, इन सभी ने गायत्री मंत्र पर तपश्चर्या तक की और गायत्री मंत्र का महत्व भी समझाया। समग्र हमारे कोटि कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करने वाले परब्रह्म परमात्मा की एक शक्ति ब्रह्मा को भी इस सृष्टि के सर्जन के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि गायत्री मंत्र पर उन्होंने तपश्चर्या की। तो सभी हमारे जो अवतार हैं, कृष्ण भगवान तक के सबने गायत्री मंत्र पर तपश्चर्या की। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में यहाँ तक कहा कि गायत्री छंदसा हम, मैं गायत्री मंत्र हूं। हमारे सभी संप्रदाय, और जब हम दूसरे भी कई विदेशी महापुरुषों, विदेशी धर्म संप्रदाय, इनका भी जो फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जनरली इनकी प्रार्थनाएं परब्रह्म परमात्मा, भगवान, गॉड, जिसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उनकी प्रार्थनाओं का अर्थ भी नियरेस्ट टू गायत्री मंत्र के चिंतन से आता है। जो फिलॉसफी, जो ज्ञान, जो गायत्री मंत्र क्योंकि संस्कृत श्लोक हैं, लेकिन उसका जब हम किसी भी भाषा में अनुवाद कर कर उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं, तो इसी अर्थ की प्रार्थना विश्व के सभी महापुरुषों ने भी और कई धर्म संप्रदायों ने भी जो प्रार्थना का स्वरूप दिया है अपने अपने, वो नियरेस्ट टू दिस ट्रांसलेशन, इनका मीनिंग लगभग समान सा होता है। तो हम पिछले एपिसोड में हमने देखा अद्वैत, द्वैत और त्रैत के दृष्टिकोण से धीरे धीरे हम इसके ज्ञान को विस्तृत करते हुए चले, और हमने अगले एपिसोड में गायत्री मंत्र का जो
विस्तृत स्वरूप है, या तो हम कह सकते हैं जैसे कोई एक बीज होता है, उसमें से एक वृक्ष बनता है। तो इस बीज रूप ज्ञान को जब विस्तृत करते हैं तो उसे कैसे हम 4 वेदों में समझ सकते हैं। 4 वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है, और उस ज्ञान के स्वरूप को हमें यह भी समझना चाहिए, माता सरस्वती का सिंबल दिया हुआ है, और सरस्वती माता को 4 हाथ दिए हैं, ब्रह्मा के 4 मुख दिए हुए हैं। ये सब सिंबॉलिक होता है। जो देव शक्तियां हैं, उनके जो गुण धर्म हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो निराकार हैं, इसलिए उसे समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने और हमारे शास्त्रों ने उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया। अलग अलग देवताओं का भी हम प्रत्येक शास्त्र में देखते हैं, वेदों में, पुराणों में। उस डिस्क्रिप्शन पर आधारित होकर हमारे कलाकारों ने, हम जानते हैं भारतीय संस्कृति की कला कितनी विकसित है पूरे विश्व में। आज जब कहीं न कहीं खुदाई की जाती है तो सभी जगह पर कुछ न कुछ मंदिर, मूर्तियां आती है। इतना अच्छा न ये मूर्तियां होती हैं। ये सिर्फ अच्छी दिखती ही नहीं है, उसमें बहुत सारी फिलॉसफी होती है। और जिन जिन देवताओं की मूर्ति होती है, या तो जिन जिन प्रसंग की मूर्ति होती है, कोई ना कोई, जो हमारी रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण में सब कुछ बातें रखी गई हैं, तो उनके कुछ प्रसंगों को भी दिखाने वाली मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां, इन सब में कुछ न कुछ अच्छी प्रेरणा है जीवन के लिए, और ज्ञान छिपा हुआ रहता है। और मान लीजिए इनकी जो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट हैं मनुष्य के मन पर, जैसे कि आप अपने घर में श्रवण का एक पोज रखते हैं, फोटो, जिसमें वो कावड़ में बिठाकर अपने माता पिता को ले जा रहा है। तो ऑफ कोर्स परिवार के सभी लोगों पर बारी बारी जब उस पर नजर जाती है, तो इसकी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, एक प्रभाव होता है मन के अंदर, और सबकॉन्शियस माइंड में एक आदर्श का निर्माण होता है कि एक बेटा अपने माता पिता की कैसी सेवा कर सकता है। तो ऐसे कई बढ़िया प्रसंगों की भी चित्र, मूर्तियां रखी जाती हैं। भगवान राम जैसे शबरी, माता शबरी के पास गए हैं और बेर खाते हैं। अब ये चित्र अगर आपके घर में है, किसी मंदिर में ये मूर्ति है, तो इससे कितना बड़ा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है कि भगवान की भक्ति जो भी भक्त करता है, वो कैसा भी गरीब है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, युवा हैं, भगवान इन किसी को भी नहीं देखते हैं। उन्होंने सिर्फ यही देखा, हृदय की भावनाएं। और माता शबरी ने जो तपश्चर्या की वर्षों तक, जिसे आमतौर पर हम जानते नहीं है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। उसने क्या किया? ऋषि मुनि जो ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त अप्रोक्सीमेटली सुबह 3:30 बजे होता है,
3:30 से 4 बजे। तो हमारे ऋषि इस ब्रह्म मुहूर्त में नींद त्याग कर जागृत हो जाते थे और फिर स्नान के लिए नदी की ओर जाते थे। तो जो उनका रास्ता था वो माता शबरी उनके निकलने से पहले बुहार लेती थी कि कहीं कंकड़ पत्थर कांटे न रहे जो उन ऋषियों का पैर में लग जाएं, उनको पीड़ा हो। जो ऋषि अपना जीवन समाज सेवा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, ज्ञान प्रसार प्रचार का काम कर रहे हैं, तो यही जो प्रभाव आज भी हम देखते हैं। ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग अच्छी रहती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। पावर प्रोजेक्शन में जो दिखाया जाता है उससे ध्यान ज्यादा कंसंट्रेट रहता है, क्योंकि 2 इंद्रियां उसके साथ जुड़ी रहती है, आंखें भी और कान भी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 1 मन। मन को भी एक इंद्रिय ही कहा गया है। तो उनका ध्यान कंसंट्रेट होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे संपूर्ण तीर्थ जिसे कहते हैं, तीर्थ के बारे में गुरुदेव ने एक पूरा वांग में लिखा है। उसकी क्या समाज पर, व्यक्तिगत और पारिवारिक कितनी अच्छी उसकी प्रेरणाएं होती हैं जो उसके संपर्क में आते हैं, और क्यों होती है वो भी समझाया। वो वांग में तीर्थ क्या थे, क्या हो गए, क्या होने चाहिए, उनकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो मंदिर तीर्थ में इन मूर्तियों और चित्रों, और हमारे घर में भी आध्यात्मिक चित्र होते हैं। और कहीं भी आप चौराहे पे भी जाते हैं तो महापुरुषों की मूर्तियां रखी जाती हैं, कोई ना कोई आजादी के लिए जिन्होंने लड़त की, राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित किया। तो इनके पीछे यही भाव रहा कि सतत मनुष्य को इन चित्रों से, इन मूर्तियों से प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले। तो जो ज्ञान का स्वरूप है उसे समझाने के लिए हमने देखा कि 4 वेद गायत्री मंत्र को विस्तृत करते हैं। तब हमारे सामने 4 वेद आते हैं, अपौरुषेय जिसे कहा गया, और जिसका सर्जन सबसे पहले हुआ जब पर ब्रह्म परमात्मा ने यह संकल्प किया, एको हम बहुश्यामी में एक में से अनेक हो जाऊं। तो जिसकी पहली आवश्यकता रही वो नॉलेज, ज्ञान। तो उस ज्ञान का जो सर्जन हुआ कि ब्रह्मांड कैसा हो, उसे वेद कहा गया। और इसलिए ब्रह्मा जी जो रचनात्मक क्रिएटिव पावर जिसे कहा जाता है, सृजनात्मक शक्ति, 33 कोटि देवता है हमारे, उनमें अलग 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 शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। इसे समझना है तो हमें परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय नंबर 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हम जब पढ़ेंगे तब इन मूर्तियों की देव शक्ति क्या है ये समझाएंगे। और इस ज्ञान का जो दैवी शक्ति के रूप में मॉडल दिया गया माता सरस्वती। अब देखिए उनके 4 हाथ है। अब अभी के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने ब्रेन को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग तो ये मानते ही नहीं है कि चेतना जैसा भी कुछ है, आत्मा जैसा भी कुछ है,
धीरे धीरे अब स्वीकारने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति, जिसे हम समझते थे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन वो सब अब प्रूव होने लगा है कि वहां उसमें जो कहा गया था वो धीरे 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 साइंस में प्रूव हो रहा है। तो इन साइकोलॉजिस्ट ने ब्रेन, या तो जिसे वो माइंड कहते हैं, उसकी 4 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ज्ञान ग्रहण करने की। अब देखिए, हमने अभी ब्रह्मा के 4 मुख कहे थे, 4 वेद थे जो ज्ञान के साथ संलग्न है। माता सरस्वती के 4 हाथ थे, जिसमें बताया गया था ज्ञान का स्वरूप और कौन सी साधना करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अब यही बात मन की 4 प्रक्रियाएं कही हैं। 1, लर्निंग। 2, रिटेंशन। 3, रिकॉल। और 4th, रिकॉग्निशन। हम कभी सरस्वती माता की मूर्ति के बारे में डिटेल में जब चिंतन करेंगे, तब हम ये समझने की कोशिश करेंगे इन 4 चीजों को माता सरस्वती के इन 4 हाथों में प्रदर्शित किया गया है। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो सरस्वती माता के कुछ मंत्र हैं उसे भी समझाने की कोशिश की है कि कैसे इन 4 प्रक्रियाओं को सरस्वती माता की मूर्ति में समझाया गया है। तो इन 4 आयामों में हम गायत्री मंत्र को समझ रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या वो 4 प्रेरणाएं हैं जो मनुष्य जीवन में उपयोगी हैं, पारिवारिक जीवन में उपयोगी हैं, सामाजिक जीवन में उपयोगी हैं, पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जीवन का जो लक्ष्य है, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना, उसका कौन सा मार्गदर्शन इसमें छिपा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि गायत्री मंत्र जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, जो जिसे आप देखिए सभी महापुरुषों ने अमूल्य कहा है। मनुष्य जन्म आपको मिला, और अगर आप पशु जैसा ही जीवन जिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी से आगे नहीं बढ़े, तो पशु और आप में कुछ फर्क नहीं रहेगा। पशु भी खाते हैं, नींद लेते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की देखभाल भी रखते हैं बड़ी बढ़िया तरीके से। और मनुष्य को तो कुछ स्वार्थ होता है अपने बच्चों से भी। वो समझता है कि मेरे बुढ़ापे में ये बच्चे मेरी सेवा करेंगे और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध तर्पण करके मेरे आत्मा के भी उत्थान के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन पशु को तो यह भी नहीं आशा होती, और फिर भी अपने बच्चों का वो निर्माण करते हैं, उसे बड़े करते हैं, उसके लिए कितने प्रयत्न करते हैं। माता पिता का प्रेम कितना होता है। और आजकल तो बहुत सारे YouTube पर भी हम उसकी क्लिप्स देख सकते हैं।
कैसे उनके पक्षियों के, पशुओं के, अपने बच्चों की ओर के प्रेम से त्याग बलिदान मर तक जाते हैं, मृत्यु तक स्वीकार कर लेते हैं। तो मनुष्य अगर पशु इतना महान हो सकता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चींटी हो या हाथी हो। अरे यूट्यूब पर एक चैनल थी और एक चैनल ने एक क्लिप दिखाई थी, तो छोटा बच्चा था कोई पक्षी का, और एक उस वयोवृद्ध पक्षी हो गया था जो खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो बिल्कुल छोटा बच्चा कुछ न कुछ खाने की चीज ढूंढ के लाता था और उसके मुंह में रखता था। ऐसे ऐसे प्रेम पशुओं में है, और हम मनुष्य जन्म लेके अगर स्वार्थ का ही जीवन जिए और न हमारे आत्मा की कुछ प्रगति करें, न हमारे मन की कुछ प्रगति करें, तो ये जन्म हमारा बेकार चला जाएगा। और भारतीय संस्कृति में तो कहा है 84 लाख योनियों से धीरे 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 जो चेतना का उत्थान होता रहता है, उसके बाद उसे मनुष्य शरीर मिलता है। अगर इस शरीर, बाकी की सभी योनियां कैसी हैं? भोग योनि कहा गया है उसे। एक मनुष्य योनि ही उसे उसके बाद मिलती है जिसमें ही कैन डिसाइड मुझे कैसा जीवन जीना है। पशु ये डिसाइड नहीं कर सकते। एक शेर का जन्म शेर की योनि में हुआ है, तो जो शेर जैसे जीता है उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य, भारतीय संस्कृति ने तो कहा है कि मनुष्य का जन्म तो पशु ही तरीके से होता है और वो पशु ही होता है, फिर एक उसका दूसरा जन्म होता है, और तब उसे ये महसूस होता है कि मैं मनुष्य हूं, मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो गुरु के द्वारे जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं कैसा जीवन जीऊं। उसे द्विज कहते हैं, उसे दूसरा जन्म कहते हैं मनुष्य का। कई लोग ऐसे होते दूसरा जन्म होता ही नहीं है, तो वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में ही समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए गायत्री मंत्र का जो सबसे पहला शब्द है तत्, उसके देवता है गणेश भगवान। विवेक जागृत होना आवश्यक है। और तत् का अर्थ है ते, वो। जब मनुष्य को ये विचार आता है, ये भावना उसके अंदर जागृत होती है कि वो कौन है जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे ये शरीर दिया, जिसने मुझे ये मेरे आसपास इतना अच्छा एटमॉस्फियर दिया, जो क्षण क्षण मेरा ध्यान रखता है, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 24 आवर्स इट इज अवेलेबल। उसका दूसरा जन्म, जब उसे परब्रह्म परमात्मा की याद आती है, विचार आता है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। ये जो मनुष्य जन्म मिला, तो गायत्री मंत्र ने इस समग्र मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाए
इसका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया और एक टाइम टेबल दिया। आप जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो एक टाइम टेबल उनको दिया जाता है, भाई ये पीरियड पहला, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, कौन सा विषय होगा, कौन सा प्रोफेसर टीचर आएंगे आपको ये पढ़ाने के लिए। तो भारतीय संस्कृति ने, वैदिक संस्कृति ने, गायत्री मंत्र ने जीवन को 4 पीरियड में विभक्त किया कि आपको अब जो जीवन मिला है, मनुष्य जन्म, हाउ टू लीव इट, आप कैसे जिएंगे, और इसे कहते हैं आश्रम व्यवस्था। इस आश्रम व्यवस्था को हमारे प्रत्येक महापुरुषों ने समझाया हमें, जो वेदों के निष्णात थे कहे गए, जिन्होंने शंकराचार्य जी से लेकर वेदों को इस युग में समझाने वाले हमारे परम पूज्य दयानंद सरस्वती जी, परम पूज्य सतवल्ले जी, और हमारे युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु जी। ये 4 आश्रम जीवन का टाइम टेबल। तो आइए देखते हैं कि वो 4 आश्रम में हम जीवन कैसे जी सकते हैं, और अगर वेदों के मार्गदर्शन से हम जो हमें उस ज्ञान में निर्देश दिया हुआ है ऐसे अगर हम जीवन जीते हैं, तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि अंतिम मोक्ष को प्राप्त होता है जो व्यक्ति, क्योंकि राम राज्य वेदों के नियम से चलता था, ऐसा तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसे 4 में ऐसे विभक्त किया कि जिसे उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य सही तरीके से जीवन जीता है तो उसकी 100 साल की आयु मर्यादा है, 100 से भी ज्यादा जीवन जी सकता है। किसी एक ऑथर का मैं पढ़ रहा था पुस्तक, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई अर्जुन जब ये युद्ध कर रहे थे, एट दैट टाइम उनकी एज क्या थी, 120 ईयर्स, ऐसा कुछ मुझे याद है उन्होंने कहा। तो 100 साल के बाद भी अगर व्यक्ति सक्रिय रह सकता है, और हमारे कई योगी ऐसे हैं, पॉल बर्टन एक आए थे, ऐसे तो कई महापुरुष बाहर से आए हैं, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉल बर्टन ने, ब्रिटेन से आए थे। तो उन्होंने कहा कि भारत में मैंने हजारों साल की उम्र के योगी देखे हैं, लेकिन जनरली मान लीजिए कि आप सही तरीके से जीते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, अपने जीवन में कोई भी पापाचार नहीं करते हैं, तो आप निरोगी रहकर 100 साल का जीवन तो जी ही सकते हैं, सक्रिय, वो भी ऐसा नहीं कि बाकी का जीवन आखिरी 10-20 साल हमको पथारी में रहना पड़े, ऐसा वृद्धत्व आ जाए। सक्रिय जीवन 100 साल का। और उसमें उन्होंने कहा कि 25-25-25-25 साल का टाइम टेबल दे दिया। तो पहले जो 25 वर्ष हैं उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा, फिर 25 साल, 25 से लेकर 50 गृहस्थाश्रम, फिर 51 to 75 वानप्रस्थाश्रम, और 75 एंड देन टोटली अप टू 100, या तो आप 100 से जितना भी आगे जीते हैं, संन्यास्ताश्रम।
तो आइए देखते हैं कि इस टाइम टेबल में करना क्या है, मार्गदर्शन क्या दिया हुआ है। वैसे तो वेदों का ज्ञान इतना गुह्य है कि कोई भी एक व्यक्ति, जैसे अभी का साइंस भी हम देखते हैं कि जो जिसने नॉलेज में जो प्रगति की है, कोई एक व्यक्ति पूरा साइंस तो समझा नहीं सकता, और उसके हम कोई एक विषय ले तो उस विषय को भी कोई व्यक्ति पूरा नहीं समझा सकता। एक कोई डॉक्टर ले तो डॉक्टर इंजीनियरिंग नॉलेज में जो अभी प्रगति हुई है वो नहीं समझा सकेगा, और उसके भी विषय होते हैं। वो आंखों का डॉक्टर है तो हार्ट के बारे में कोई ज्यादा वो डिटेल जानता नहीं होगा, इसके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट से हमें जाना पड़ेगा। और ये हार्ट स्पेशलिस्ट भी हार्ट के अलग अलग चीजों के स्पेशलिस्ट धीरे धीरे होने लगे हैं। तो एक स्पेशलिस्ट हार्ट का ही होगा, लेकिन हार्ट की कोई और बात पर वो पूरा ज्ञान नहीं है उसे, और फिर भी ये सभी ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं। ऐसा ही तो अभी के साइंस ने जो प्रगति की है उससे तो हमारे वैदिक काल में बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी, और ये प्रूव हो चुका है। अगर इसे समझना है तो परम पूज्य गुरुदेव की वांग्मय नंबर 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, और ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जिनके लेक्चर यूट्यूब पर रखे जाते हैं। एक बहुत बढ़िया चैनल है संगम टॉक्स इंग्लिश एंड संगम टॉक्स हिंदी, जिनमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स के लेक्चर रखे जाते हैं जो भारतीय संस्कृति का सच्चा इतिहास क्या है, क्योंकि गलत इतिहास भी बहुत लोगों ने लिखा। तो इसे हम समझ सकते हैं। और ऐसी 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 अभी भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं एंशियंट जमाने की, पुराने जमाने की। अभी गांधार में एक गुफा में से एक प्लेन मिला, वो कहते हैं 5000 साल पुराना है, यानी कि महाभारत के युद्ध के समय का है, यहाँ पर रह गया। लेकिन वो अभी तक उसकी ऑटो सिस्टम चालू है, उसके नजदीक कोई जा नहीं सकता है। देखिए, तो उस जमाने में विज्ञान, अभी तो ऐसा प्लेन नहीं ये लोग ढूंढ सके हैं। तो इतना बढ़िया ज्ञान था हमारा आगे बढ़ा हुआ। तो इसमें हम सिर्फ ये प्रयत्न कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत भी इसके बारे में जानते हैं, कि उस ज्ञान की एक थोड़ी सी विवेचना करके औरों को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको जीवन अच्छा बनाना है, तो इसमें से कुछ प्राप्त करें। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो कहा है कि शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ सकते हैं, और गुरु तो ये चाहता है, पिता ये भारत का चाहता है, गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा और महान बने, और बने हैं। तो ये मार्गदर्शन को थोड़ा बहुत समझने का हम प्रयत्न करते हैं। वेदों में तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो पहले 25 साल ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम नाम का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करना। तो इस पूरे हमारे आसपास के सृष्टि को हम परब्रह्म परमात्मा समझें, और हमारा दृष्टिकोण ऐसा रखें कि परब्रह्म परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और जो वास्तविक भी है, ये कोई मान्यता नहीं बनाई गई है। और उसको समझने की कोशिश करें, वो ज्ञान प्राप्त करें। और भारत की ये विशेषता रही है, क्योंकि वेदों में केमिस्ट्री का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, मैथमेटिक्स है, जिसे वैदिक मैथमेटिक्स कहा भी गया ना। अभी वैदिक मैथमेटिक्स में इतनी सारी चीजें हैं कि जो मॉडर्न मैथमेटिशियंस हैं वो उसे समझ नहीं सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ये सब तो है ही वेदों में।
और ये भी प्रूव हो गया कि पाइथागोरस ने जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं पाइथागोरस के नाम से, वो भारत में आके सब पढ़ गया। पाइथागोरस ने भारतीय संस्कृति के इतना सारा अध्ययन किया, उसने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं अच्छे अच्छे उसके बारे में। इन पुस्तकों को अभी भी अभ्यास किया जाता है, जिसका यूनान से लेके सभी जगह पर भारतीय ज्ञान कैसे पहुंचा, पूरे विश्व में कैसे पहुंचा। जहां भी जाइए कुछ खुदाई होती है तो भारत के देवी देवता मंदिरों का वहां से निकलता है पुराने। यहां तक कि एक कोई मिशन है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि जीसस क्राइस्ट जो 13 साल की उम्र से 29 साल की उम्र तक उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है, वो कहाँ थे, वहां पर उनकी प्रेजेंस का। उन्होंने कहा कि वो भारत आए थे और भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अभ्यास किया था, पूरे भारत के तीर्थों से और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया था, और वो प्राणायाम जानते थे। और यही वजह थी कि जब उनको क्रॉस पर लगाया गया तो प्राणायाम की वजह से वो उन्होंने, जैसे हमारे महाभारत में भीष्म पितामह ने इतने तीर लगने पर भी अपने प्राण, वो कौन कर सकता है ऐसा, जो प्राणायाम का ज्ञाता है, जो योगी है, योग जिसने सीखा है और योग सीखे थे। और उन्होंने इनकी कई साबितियां भी रखी हैं। तो इसीलिए वो अपने प्राण रोक सके। और लिखा है 3 दिन के बाद जब उनको वो नीचे उतारा गया तो फिर से जीवित हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन वगैरह भी दिया, कुछ मार्गदर्शन भी दिया। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने जितना मेरे जीवन में अच्छा कर सकता था वो किया, और उनका जो बाकी का पिछला जीवन था वो भारत में ही गुजरा। और यहाँ उनकी समाधि भी है। जो सच्चे इतिहासकार हैं ये सब ढूंढ निकाल दें। कुछ नाम बदल गए हैं, आप स्टोरियां देखेंगे, बहुत बढ़िया कई इतिहासकारों ने कहा है कि जो हमारी रामायण की स्टोरी है बस वही स्टोरी, आप थोड़े बहुत नाम बदल जाते हैं, लेकिन दूसरे जो सिविलाइजेशन है दूसरे देशों में भी वही स्टोरी कही जाती है। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आए हैं, लेकिन है सब किसी एक से जुड़े। तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो ज्ञान प्राप्त करने का समय है जिसमें वेदों का प्रशिक्षण दिया जाता था। और हमारी जितने भी गुरुकुल थे, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, उनका भी आप जब वर्णन देखेंगे इन सभी, मैंने कहे वो सब पुस्तकों में, और जो सच्चे इतिहासकार हैं उन्होंने, न सिर्फ उन्होंने, वो जो मैकेले ब्रिटेन से यहां आया था, उसने अपनी पार्लियामेंट में जो लेक्चर दिया उसमें भी ये कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां 100% लोग पढ़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे लिखना ना आता हो। और हमारे देश में, ब्रिटेन में आप देखिए कितने लोग हैं जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। हमारे राजीव दीक्षित जी ने यह साबित कर दिया कि 1811 में जब पहली स्कूल खुली थी ब्रिटेन में, उस वक्त हमारे देश में 7 लाख गुरुकुल थे। और आप आजादी की लड़त में देखिए, भारत को जिसने आजाद कराया वो सब गुरुकुल में से बाहर आए थे।
आप जितने भी हमारे आजादी के लड़ने वाले व्यक्तियों हैं, एक एनालिसिस करेंगे आप में से तो 90% आपको गुरुकुल के संस्कार वाले व्यक्ति मिलेंगे। और जिन्होंने आजादी की लड़त शुरू की, दयानंद सरस्वती जी कहा जाता है। कितने साल पहले उन्होंने ये विचार दिए, जो वैदिक संस्कृति, प्योर वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आर्य समाज जैसी एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। और इतिहास देखिए, कई देशों में आर्य समाज ने कितने क्रांतिकारी कार्य किए, ज्ञान प्रचार का कितना अच्छा कार्य उन्होंने किए। इन गुरुकुलों में व्यक्तित्व निर्माण किया जाता था। इन गुरुकुलों में पढ़ने के लिए विदेश से कई स्टूडेंट्स आते थे। इतना हमारा ज्ञान था। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में ये ज्ञान व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे पहले 25 इयर्स ऑफ लाइफ ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 से 50 तक। और यह आश्रम ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुषों की बात है। हाँ, हमेशा याद रखिए कि भारतीय संस्कृति में जो भी कार्य दिए जाते हैं उसमें कहीं पर भी स्त्री पुरुषों का भेदभाव नहीं है। वो अपने में अकेले हैं ना, जो भारतीय संस्कृति भारत को गुलाम बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि मैंने इन गुरुकुलों में देखा 60% से ज्यादा माताएं बहनें हमारी वहां अभ्यास कर रही थी। उनको प्रशिक्षण देने वाली भी माताएं बहनें ही थी हमारी। और मोर देन 70% जो हमारे 4 वर्ण है, उसके बारे में हम आगे सोचेंगे कि गायत्री मंत्र ने इन 4 वर्ण के द्वारा कैसे समाज को सुव्यवस्थित करने की प्रेरणा दी है, अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें मोर देन 70% शूद्र थे जो ज्ञान लेने आते थे। तो गरीब वर्ग के, जिसे कहते हैं आजकल, जिसे कहा जाता है। और आजकल हमारे उस वक्त में तो चारों वर्ण इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड था। हाँ, गरीब थे ज्यादा। कौन गरीब थे? ब्राह्मण, जो ज्ञानी थे। सबसे इन 4 वर्णों में अगर कोई गरीब था, जिसने गरीबी ले ली थी अपने ऊपर, सादगीपूर्ण जीवन जो जीते थे, ब्राह्मण, साधु, संत। और अभी भी हमारे साधु, जो सच्चे साधु संत है, उनका जीवन ऐसा ही है, सादगीपूर्ण। पूरे जो भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं इस युग के, इन सबको देखिए, क्या उनका जीवन लग्जरियस है? वैसे उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन उनका उपयोग समाज कल्याण के लिए होता है। जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत होते हैं, किसी भी देश का कोई भी प्रमुख है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उसका जो चाहे यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं करता, वो राष्ट्र का लिए करता है। और उसका एक बजट बनाया जाता है कि इससे कैसे लोक कल्याण के कार्य हो सके। तो गृहस्थाश्रम, गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करके, जीवन का ज्ञान प्राप्त करके, इन बढ़िया जो शिक्षण संस्थाएं थी, उसमें से 25 साल के बाद सभी लड़के लड़कियां, अप्रोक्सीमेटली था ये 25 साल की उम्र का बाद, थोड़ा आगे पीछे इसमें हो सकता है,
और माताएं बहनों के लिए ये थोड़ा अर्लियर भी हो सकता है, शादी का वक्त, लेकिन ये जीवन का पहला स्टेप, ज्ञान प्राप्त करना। और उसके बाद गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम क्या है? गृहस्थाश्रम, वेद क्या कहते हैं गृहस्थी के लिए? आप देखिए दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशंस देखिए, फिलोसॉफी देखिए, अलग अलग आदर्श देखिए, दुनिया के सभी लोगों ने विश्व के स्त्री पुरुष के संबंधों को विकृत दृष्टिकोण से ही देखा है। और इसलिए कई बार तो ऐसा प्रूव करने का इन लोगों ने प्रयत्न किया कि हमारे महापुरुष का जन्म स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं हुआ है। और भारतीय संस्कृति एक ही ऐसी संस्कृति है मित्रों, ओनली वन फिलोसॉफी ऑन वर्ल्ड, जिसने कहा कि गृहस्थ योग है। योग, गृहस्थ को योग कहा। योग का मतलब क्या है? भगवान से मिलना, परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलना। गृहस्थ सबसे इंपॉर्टेंट जीवन का आश्रम है। राम ने जब आध्यात्मिक लेसन्स पढ़ा रहे थे रामायण में, आप देखेंगे लक्ष्मण को, तब भी उन्होंने कहा कि चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। हमारे सभी संतों ने कहा। और आप देखिए हमारे सभी अवतारी चेतनाएं, हमारे सभी देवी देवता, हमारे सभी ऋषि, और इस युग के सबसे बड़े ज्ञानी, युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी सभी गृहस्थी थे। और फिर भी उन्होंने इतना जबरदस्त कार्य किया अपने जीवन में, लोक कल्याण का। एक ऋषि थे। गृहस्थी क्या होते हैं हमारे, आपको देखना है तो हमारे जो सभी वर्ण में, एक में नहीं, ब्राह्मण यानी कि ज्ञानी, तो वो एक पुस्तक लिख रहे थे। तो एक दिन ऐसा आया कि पुस्तक पूरा हो गया उनका। वो कोई कॉपीराइट कराते नहीं थे वो ऋषि, ना तो कोई उसका उनको पेमेंट मिलता था, या उसका सेलिंग कितना हुआ उतना उनको कमीशन मिलता था, नहीं। जीवन खपा दिया। और फिर जब वो पुस्तक पूरा हुआ तो उन्हें एक माताजी, बहन जी बुलाने आए कि आइए भोजन का समय हो गया। तो वो गए। खाना खाने बैठे तो वो बहन जी, माता जी उसे परोसने लगी। तो उन्होंने कहा, देखा ऐसे, अरे आप कौन है? मेरे लिए आपने भोजन बनाया, मुझे परोस रहे हैं। तो उस माता जी ने कहा कि 10 साल पहले हमारी शादी हो गई और 10 साल से मैं आपकी ये सेवा कर रही हूं, लेकिन आपका ध्यान अभी तक उस पुस्तक में था जो आप विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए लिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में ही नहीं आया। आप आज जब आपने पुस्तक पूरा हुआ तब आपको ख्याल आया, मैं आपकी पत्नी हूं।
कैसे गृहस्थी थे। फिर तो वो जो ऋषि हो गए थे उन्होंने कुछ अपनी पुस्तक का नाम उनकी पत्नी के नाम से रखा, भामती, कैसा कुछ था। ऐसे गृहस्थ जीवन। ये आजकल जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है, जरा भी मन नहीं माना तो डाइवर्स लात मार के निकाल डालते हैं। बच्चे बेचारे सिंगल पेरेंट चाइल्ड बन के जीते हैं या तो अनाथ आश्रम में जीते हैं। और वो लोग तो कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्ति की थी बॉलीवुड की, बच्चों की देखभाल सरकार को रखनी चाहिए, वृद्धों की देखभाल सरकार को करनी चाहिए। और यही हाल है अभी वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि इन वृद्धों के लिए पेंशन, वृद्धों के लिए इंश्योरेंस, इतने सारे, और इनकी फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी पड़ती हैं। क्या करे बेचारे बच्चे जो रखते नहीं हैं। अपंगों को कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। एक भाई एक बार मुझे कहते थे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैं जब विदेश गया था तो अपंगों के लिए, वृद्धों के लिए, मैंने बोला वो रखनी पड़ती हैं। यहाँ भारत में इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी इस देश में। अगर कोई वृद्ध, ऐसा भी आप देखेंगे, कई बार कई घरों में मैं गया, कोई वृद्ध बैठे थे एक चेयर में, तो मैंने उससे पूछा पिताजी हैं? नहीं, पिताजी नहीं है, चाचा जी है हमारे। तो उनका कोई बच्चा नहीं था, अब हमारे साथ रहते हैं। चाचा को, मामा को, सौतेली माँ को भारतीय संस्कृति में पूज्य गिना जाता था, और उनकी सेवा करनी ये गृहस्थी अपना तपश्चर्या समझते थे, धर्म। और इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ योग है। ओनली द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति ने यह कहा कि स्त्री पुरुष के संबंध अगर धर्म के आधार पर हैं, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो वो तपश्चर्या है। और जो सही तरीके से गृहस्थ जीवन जीते हैं, और यहां तक वेदों में कहा है कि अगर आपकी पत्नी अपनी फर्ज नहीं निभाती है, उसका स्वभाव कोई गलत है, आप अपनी फर्ज निभाइए, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। पति अगर आपका ठीक नहीं है, पत्नी अपनी फर्ज निभाएं। और हम देखते हैं भारत में रावण जैसे चरित्रहीनों की पत्नी को भी महान 5 सतियों के नाम में लिया जाता है, क्योंकि उसने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। और रावण को भी जब वो गलत कार्य कर रहा था तो उसने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। कई ऐसे महापुरुष विश्व में भी हो गए। सोक्रेटिस जी की पत्नी बहुत गुस्से वाली थी, तो पूरा वो गंदा जल एक बार उनके मित्रों के और उन पर सब पर डाल दिया। तो वो जब चिल्लाती थी तब तो सब सुनते थे, लेकिन जब वो मित्रों के साथ घर से बाहर निकलने गए तो ऊपर से सब गंदा पानी डाल दिया। तो सोक्रेटिस जी ने देखा, मैंने सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो फिर बरसते भी हैं। ऐसा मजाक करके छोड़ दिया, कोई गुस्सा नहीं किया। हमारे एक संत वो कुछ शेरड़ी लेने गए, ऐसा गन्ना,
तो रास्ते में लेके आते थे तो बच्चों खेलते थे। बच्चों ने देखा कि गन्ना गन्ना गन्ना, देखो दादा गन्ना लेके आ रहे हैं, तो उनको भी प्रेम आ गया। तो उन्होंने सबको, लो बेटा एक एक गन्ना लो लो लो। तो एक ही गन्ना उनके पास रही। तो घर जब गए तो उनकी पत्नी जरा क्रोधी थी, बहुत ठीक स्वभाव की नहीं थी। तो भी देखिए कितना प्रेम रखते थे महापुरुष ऋषि। तो पत्नी ने कहा, अरे ये क्या किया तुमने, दे दिया सबको, लुटा दो, घर पूरा लुटा दो, ऐसा ही करो। ऐसा ही गुस्सा हो गई और जो एक वो शेरडी लाए थे वो उसकी पीठ में दे मारी, फड़ाक, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, भगवान बहुत बढ़िया काम किया तुमने, देखो गन्ना तो एक ही थी और हम 2 थे, लो एक टुकड़ा आप खाओ, एक टुकड़ा हम खाते हैं। और फिर भी उनकी ये स्टोरी आती है। हमारे कई ऐसे भक्त और महापुरुष हो गए जो सशरीर स्वर्ग में गए, ऐसा कहा जाता है। और जैसे जलाराम बापा थे तो उनको भी लेने के लिए एक रथ आया था, विमान जैसा। ये जो जिसने देखा था वो लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो जब स्वर्ग का विमान, ऐसा कहा जाता है कि उनको लेने आया, देवदूत आए और उन्होंने कहा कि आपको सशरीर हम लेने आए हैं, आपको स्वर्ग में आना है। तो उन्होंने पत्नी को बुलाया, देखो इधर आओ, और ये स्वर्ग से आया है विमान हम मुझे लेने, तो हम दोनों बैठ जाएं, और मैं तुम्हें जीवन में आनंद नहीं दे सका, मेरी कमी थी, तो तुम स्वर्ग में इस विमान में बैठ जाओ, वहां तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा जो मैं नहीं दे सका। देखिए कितनी महानता। पत्नी का क्रोधी स्वभाव है, उसे ये कहते हैं कि इसलिए तुम्हारा स्वभाव क्रोधी हो गया, इसलिए कि मैं तुम्हें आनंद नहीं दे सका, मेरी कमजोरी थी। और अपने आप उस विमान में बैठने की बजाय पत्नी को कहते हैं, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें आनंद नहीं दे सका। कितने कितने इतने उदाहरण गृहस्थ जीवन के। लक्ष्मण जी की पत्नी ने कहा कि आप जाइए, बड़े भाई की सेवा कीजिए, उनके साथ रहिए, मैं यहां माता पिता की सेवा करती हूं। 14 साल अलग रहे। ये है गृहस्थ जीवन, और जिसे योग कहा जाता है। पति पत्नी साथ मिलते हैं, 25 साल के बाद एक संस्कार जिसे कहा जाता है, शादी एक संस्कार है, लग्न गृहस्थ जीवन की प्रेरणाएं जो देता है। हमारे 16 संस्कार कैसे हैं? जीवन के 16 टर्निंग पॉइंट है, जहां से अगर व्यक्ति को सुयोग्य मार्गदर्शन दिया गया तो वो अच्छी राह पर चल पड़ता है। जैसे ट्रेन स्टेशन पर से निकलती है, अगर उसका लीवर चेंज कर दिया जाए तो कहां से कहां पहुंच जाती है। तो गृहस्थ में जाने वाले को पूरी हमारी जो लग्न करने की जो पूरे कर्मकांड है वो ऐसे हैं कि जो गृहस्थ जीवन की प्रेरणा देते हैं। आप सप्तपदी को देखिए, आप वर वधू की प्रतिज्ञा देखिए, और फिर उस प्रतिज्ञा पर गृहस्थ जीवन जिया जाता है। और गृहस्थ जीवन 50 साल अपनी सभी फर्ज अदा करने के बाद समाज की और माता पिता की और
बुजुर्गों की ओर, बाल बच्चों की ओर, बाल बच्चों के निर्माण का कार्य, समाज का कार्य, इन सभी को करते हुए पति पत्नी एक साथ रहते हैं। और जैसे वो गाड़ी में दो घोड़े होते हैं, साथ चलते हैं, साथ वो भार को खींचते हैं, अपनी फर्ज। गृहस्थ जीवन के बाद 50वां साल जब आता है तो उसे वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। इसमें क्या करना है? अब वानप्रस्थ का टाइम टेबल में ये महत्व है कि अब मनुष्य को धीरे धीरे अपने प्रेम का विकास, जो उसने अभी तक अपने परिवार को प्रेम किया, उनके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, पूरा कंसंट्रेशन अपने परिवार, अपने बच्चों के निर्माण, पति पत्नी एक दूसरे के निर्माण, एक दूसरे की सहायता, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, इन सभी कार्य में परिवार में जो प्रेम दिया, अब उस प्रेम का धीरे 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 विकास करके प्राणी मात्र की ओर और समाज को प्रेम करना। और क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो विराट है, कण कण में व्याप्त है, तो वानप्रस्थ जीवन शुरू होता है। उसमें यह कहा गया कि 50% जीवन परिवार के लिए और 50% अपनी सभी क्षमताएं, समय, शरीर, शक्ति, ये सब समाज को दीजिए, मानवता को दीजिए, राष्ट्र को दीजिए, धर्म को दीजिए। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी डालते जाइए। आप धीरे धीरे सिर्फ सुपरविजन कीजिए, उनको मार्गदर्शन दीजिए। और यही परंपरा थी जिसने भारत को महान बनाया। आप जब गुरुदेव का कई ऐसे आर्टिकल्स हैं कि वानप्रस्थ परंपरा का क्या महत्व था। आजकल तो रिटायर हो जाने के बाद निकम में बन जाते हैं, बैठ जाते हैं और इकट्ठे होके अपने बेटे बहुओं का बांटते हैं। वो ऐसा हमको, हमारे ऐसा ध्यान नहीं रखती है, हमें बेकार बहू मिल गई है और हमारा बेटा ऐसा है ना, वो सब इकट्ठे होके यही बातें करते हैं। ज्यादातर, सभी ऐसा नहीं होते। और क्योंकि उनके सामने कोई जीवन लक्ष्य रहा नहीं है तो कई तो रिटायर होने के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं, निराशा छा जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल निकम्मा समझने लगते हैं कि अब मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है, भारतीय संस्कृति ने कहा है। तो हमारे पुराने समय में देखिए, यह जो वानप्रस्थी थे वो आधा समय अपने परिवार और आधा समय समाज निर्माण के लिए देते थे। लेकिन क्योंकि युवानी में उसने कुछ पैसे कमाने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था, तो क्या करना है उसकी कोई दिशाधारा ही उसके पास नहीं होती है। आज तकलीफ यह है, अगर वो कोई सेवाभावी संस्था में अपनी युवा अवस्था में भी थोड़ा बहुत भी समय देते होते तो तुरंत उसे आनंद होता कि नहीं, अब मुझे ज्यादा समय मिला। मुझे जो कम समय मिलता था धर्म कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए, अब मुझे ज्यादा समय मिला है तो मैं ज्यादा काम कर सकूंगा भगवान का। तो इस वानप्रस्थी कितना काम कर सकते हैं आप देखिए। युग निर्माण योजना की 100 सूत्री कार्यक्रम में ज्ञान प्रचार एक ऐसा महत्व का कार्य है। आप बाल संस्कार शाला चलाइए,
अपने मोहल्ले के बच्चों को एकत्रित कीजिए, उनको अच्छी अच्छी स्टोरी कहिए, उसे योग सिखाइए, लेकिन आप सीखे हो तब उसे सिखा सकेंगे युवा अवस्था में। बाल संस्कार शालाएं आज जरूरी है, आवश्यक है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होनी चाहिए। और आप देखिए कैसे कैसे इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। बाल संस्कार शालाएं चलती है जहां भी होते हैं। और न सिर्फ गायत्री परिवार, हमारी कई संस्थाएं हैं जो भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म के जो कई संप्रदाय हैं अलग अलग, वो अपने अपने विचारों से कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहते हैं। इन सभी ने बच्चों के निर्माण के लिए कुछ न कुछ किया है, संतों ने। इन सब आप उनसे जुड़ जा सकते हैं ना, आपके पास समय है तो। ये वानप्रस्थ आश्रम धीरे धीरे धीरे, और परम पूज्य गुरुदेव ने यह समझाया कि बेटा जैसे ब्रह्मचारी आश्रम तू जितना अच्छा जिया है उतना ही तेरा गृहस्थ आश्रम अच्छा रहेगा, जो ज्ञान तूने प्राप्त किया है। और गुरुदेव कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम तुम जितना अच्छा जिए होगे, वो मृत्यु के बाद का जीवन इतना ही आपका अच्छा बनेगा। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम क्या है? मृत्यु के बाद के जीवन को जो निर्माण करता है कि आप कैसा जीवन आपका जाएगा। अगर ये जीवन आप वानप्रस्थी जीवन नहीं जिए ठीक तरीके से तो वो जीवन बिगड़ता है। ऐसे सत्कर्म कीजिए। एक अमेरिका के बड़े डॉक्टर हो गए, उन्होंने कई पेशेंट्स को मृत्यु के समय पर ऑब्जर्व किया और उनको ये चिंतन आया कि क्या है मृत्यु। और फिर इन्होंने कई ऐसे पेशेंट भी देखे कि जो मृत्यु के बाद जागृत हो गए, जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मृत हो गए हैं, इनका हार्ट बंद हो गया, ब्रेन डेड हो गया, सब कुछ बंद हो गया, और उसके कुछ घंटों बाद फिर से वो जीवंत हो गए। ऐसे पेशेंट्स का उन्होंने इंटरव्यू ले लेकर एक बुक बनाई, लाइफ आफ्टर लाइफ। गुरुदेव ने इस पुस्तक का जो उनका वाङ्मय है, पुनर्जन्म के बारे में एक पुस्तक है। हमारी जो सबसे बहुत पहले 42 बुक्स का एक सेट बनाया गया था शांति कुंज हरिद्वार से। साइंस और अध्यात्म इन दोनों को कंपेयर करती हुई ये सब बुक्स थी। उसमें एक पुनर्जन्म के बारे में भी थी, तो उसमें सत्य घटनाएं जोड़ दी गई थी। उसमें गुरुदेव ने जिक्र किया है कि ऐसा एक डॉक्टर ने इन लोगों के इंटरव्यू लिए और उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा लाइफ आफ्टर लाइफ। तो उनको भी लगा कि मृत्यु दी एंड नहीं है मनुष्य जीवन का। जो हमारी भारतीय संस्कृति तो पहले से कहती है कि शरीर एक वस्त्र जैसा, एक साधन जैसा है, आत्मा को मिलता रहता है, अनंत जीवन है आत्मा का। तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम उस जीवन की तैयारी है। और यह भी देखा गया है कि जो आत्मा की अवगति होती है, प्रेतात्मा बनते हैं, दुखी पीड़ित अवस्था में रहते हैं मृत्यु के बाद भी। और इस मॉडर्न युग में तो ये ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे। मैंने एक अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप कंट्रीज क्या है उसके वहां के ही ऑथर की एक बुक पढ़ी थी कोई, तो उसमें ये कहा गया था कि लंदन जो सबसे मॉडर्न सिटी कहा जाता है, वहां प्रेतात्माओं की संख्या ज्यादा है, पागल लोगों की संख्या ज्यादा है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा इनकम वाले हैं, क्योंकि सबको उसकी ट्रीटमेंट लेने जाना पड़ता है। मानसिक बीमारियां बढ़ गई है। और प्रेत वो लोग बनते हैं या तो उनको बड़ी आसक्ति होती है किसी व्यक्ति के साथ,
या किसी स्थूल पदार्थ के साथ, भाई जैसे कि ये मेरा घर है, बस अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये मेरा खजाना है, उस खजाने पे फिर मरने के बाद भी वो काला नाग बनकर बैठता है। मुसोलिन के बारे में बहुत एक अच्छा है कि मुसोलिन जो लूट फाट की थी उसने अपने देश के लोगों की, उसमें से कुछ 8 बड़ी बड़ी ट्रक भर के उसने हीरा माणिक ऐसी खजाना एकत्रित किया था, और जब कुछ उसको भागना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो जंगल में भाग गया ये सब लेके, और फिर किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया। तो उस खजाने को ढूंढने के लिए बहुत सारे व्यक्ति प्रयत्न करते हैं कि वो कहाँ पर चला गया। कोई ऐसी एक जगह उसने पहले से डिसाइड करके रखी होगी कि जहां वो छिप जाएगा, अगर कोई खराब परिस्थिति पैदा हुई तो अपनी सब वो धन दौलत लेके भागा। तो वो ढूंढने बहुत साहसी लोग जाते हैं, और ऐसे कई लोगों की गुरुदेव ने अपने पुस्तक में सच्ची घटनाएं की कि देखो ये धन की ओर जो इतने आसक्त होते हैं, तो ज्यादातर तो वो खजाना जितने लोग ढूंढने गए वापस आए ही नहीं। उनमें से कुछ वापिस आए तो वो पागल हो गए थे, और जो थोड़े बहुत पागल हुए थे तो उनसे कुछ जब लोगों ने और डॉक्टरों ने और इन सभियों ने कुछ इंक्वायरी लेने का प्रयत्न किया कि भाई क्या हुआ, क्या देखा तुमने, तो एक कॉमन चीज आई। क्या आई कि उस खजाने पर उस मुसोलिन का प्रेत भूत खड़ा है, किसी को लेने नहीं देना चाहता और अट्टहास्य करता रहता है, ये मेरा है, ये मेरा। आत्मा की अवगति। जिन्होंने भी आसक्ति रखी है, और इसीलिए गृहस्थ जीवन के बाद का जो जीवन धीरे धीरे ऐसा शुरू होता है। वेदों ने गायत्री मंत्र का ज्ञान विस्तृत कर कर समझाया कि अब तुम्हारी भावनाएं विस्तृत करो, विश्वव्याप्त करो, सबको प्रेम करो। और गुरुदेव बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं, आपने अपने परिवार को प्रेम किया, बच्चों को प्रेम किया, उनके विकास के लिए त्याग बलिदान किए, माता पिता की सेवा की, प्रेम किया उनको, पत्नी को प्रेम किया, सेवा की उसकी, पति को प्रेम किया, सेवा की उसकी। अगर आपने इन 5 व्यक्तियों को प्रेम किया, आपको आनंद आया, तो आप सोचिए कि जब आप करोड़ों व्यक्तियों को प्रेम करेंगे तो कितना आनंद आपको मिलेगा। परिवार, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सैंपल है, सैंपल, इट्स ए सैंपल। भगवान ने आपको दिया, समझाया कि बेटा 5 व्यक्ति के लिए तू इतना त्याग बलिदान मेहनत करता है, तो प्रेम का विकास करेगा तो कितना तुझे आनंद मिलेगा। और गुरुदेव कहते थे वो आनंद हम अभी ले रहे हैं। हम कैसे बताएं आपको कि वो आनंद क्या है, जब विश्व के सभी प्राणी मात्र की और हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, और उनके कल्याण और करुणा हमारे में जागृत हो जाती है, दुखी दरिद्र अज्ञानी लोगों की और जब आप क्रियान्वित होते हैं, यानी कि वैराग्य में ये नहीं कहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्ट होती है ये, कि आप अपने बच्चे को प्रेम न करे, उसे छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे। आपने जितना प्रेम अपने बच्चों से किया, उतना ही प्रेम अब प्राणी मात्र को कीजिए, और देखिए कितना बड़ा मजा आता है, कितना आनंद आता है। तो 50 के बाद 75 तक आधा समय शक्ति परिवार के लिए,
धीरे धीरे बच्चों को पर जिम्मेदारियां आप ट्रांसफर करते जाएंगे, आप धीरे धीरे उससे पर होते जाएंगे और समाज की ओर जागृत होंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेषता रखी इसमें, इस युग के अनुरूप वो एक परिवर्तन लाए कि जो नॉर्मली 50 साल के बाद 50 साल में जो वानप्रस्थ दीक्षा दी जाती थी, अब आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं। तो गायत्री परिवार में जब भी आपको ऐसा लगे, आप युवा हैं, अरे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जरा भी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे अपना थोड़ा समय भी समाज को देना है, राष्ट्र को लिए कुछ काम करना है, तो आप यह संस्कार कभी भी करा सकते हैं और फिर अपना कुछ समय समाज को दें। और इसलिए गुरुदेव ने ये भी कहा ना कि जैसे ही आप युग निर्माण योजना के साथ भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं, अंशदान समयदान, समाज के लिए कुछ समर्पित करने का शुरू कर दें। तो क्योंकि वानप्रस्थ के पास एक और चीज बढ़िया होती है, ज्ञान तो होता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है समाज का, परिवार का, व्यक्तियों का, तो उसका ज्ञान बहुत ही प्रगल्भ कक्षा का, जिसे कहते हैं मैच्योर हो गया होता है। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से बालकों को, युवाओं को, समाज को, सभी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। और फिर 75 के बाद संन्यासाश्रम पूर्ण तरीके से अब आपके लिए आपका परिवार और समाज कोई डिफरेंस नहीं रहा, आपका व्यक्तित्व पूर्ण धर्म, भगवान और समाज का हो गया। आपने अपनी पूरी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दी, और अगर आप चाहे तो अकेले या पति पत्नी दोनों साथ संन्यास्त आश्रम में क्रियान्वित हो सकते हैं। वानप्रस्थ में भी पति पत्नी साथ कार्य कर सकते हैं। आप हमारे शांति कुंज हरिद्वार में देखिए, और हमारे जो भी परिव्राजक हैं देखिए, तो हमारी जो हजारों शक्तिपीठें हैं पूरे विश्व में, तो वहाँ जो परिव्राजक होते हैं वो पति पत्नी साथ सेवाएं देते हैं वहाँ, और दोनों सभी कर्मकांड के भी निष्णात होते हैं, माताएं बहनें। और मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि गायत्री परिवार में जितने यज्ञ करने वाले कार्यकर्ता पुरुष हैं, इससे ज्यादा माताएं बहनें यज्ञ कराती हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो पति पत्नी साथ भी गृहस्थ में थे, वानप्रस्थी भी बने, और फिर पूरा समर्पण कर दें, पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप कर अब उनका परिवार क्या हो गया, जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत 2 आदर्श हैं, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, उसको चरितार्थ कर दिया। अब मेरा परिवार
पूरा विश्व हो गया। और जब यह भावना जीवन के अंतिम समय में पूर्ण जागृत होती हैं, और संन्यास आश्रम में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि 75 इट इज ए सजेस्टेड एज कि भाई 75 पर आप संन्यास लें, लेकिन जैसे वानप्रस्थ कभी भी ले सकते हैं, तो सन्यासी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कभी भी बनना है तो कभी भी आप बन सकते हैं। वास्तविक में परम पूज्य गुरुदेव ने यह समझाया कि जीव की एक एक से बढ़िया स्टैंडर्ड उसका है, स्टेट है, बढ़ता जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था से गृहस्थ की अवस्था ऊंची है। उससे जब ऊंची अवस्था, जब वो संन्यास्त तक विकसित होता है, वानप्रस्थ की अवस्था, और उससे संन्यास्त एकदम ऊंची अवस्था होती है संन्यास्त। और देखे कि आप शंकराचार्य जी बहुत छोटे थे, तो स्वामी विवेकानंद, अगर कोई व्यक्ति ये बहुत ही मैच्योर्ड अवस्था में जब वो आ जाता है, तब उसके लिए ये वेदों में कहा गया है कि वो अगर गृहस्थ आश्रम न लेना चाहे तो भी वो संन्यास्त लेके पूरे समाज को समर्पित कर सकता है जीवन। लेकिन 99.99% व्यक्तियों को हमारी वैदिक संस्कृति ने सजेस्ट किया है कि आप इसी क्रम से अपना जीवन बनाएं। तो संन्यास्त आश्रम में आपका परिवार हो गया, पूरा विश्व। और जब इस मान्यता पर कार्यरत होकर आप जीवन जीते हैं, और तब जब मृत्यु का समय आता है, तब आपकी मनस्थिति इतनी ऊंची अवस्था में होती है, आपकी भावनाएं इतनी ऊंची अवस्था में होती हैं, आपका ज्ञान इतनी ऊंची अवस्था में होता है, आपके जीवन के सभी जो एक्सपीरियंस आपको हुए, अनुभव हुए हैं, इससे आपकी ऐसी ऊंची अवस्था आ जाती है कि आपको कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रह जाती, न तो भौतिकता की, न भोग विलास की, कि जिससे आपकी आत्मा को बंधन में रहना पड़े। और इसीलिए उस जीवन के बाद जो वैदिक धर्म के गायत्री मंत्र के जो 4 जीवन के टाइम टेबल का मार्गदर्शन दिया गया है, ऐसे जो जीवन जीता है, वो अंतिम समय में मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, ये सब अलग अलग अलंकारिक डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग शास्त्रों के। लेकिन वो ऊंची अवस्था को वो प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र जीवन का जो टाइम टेबल हमें देता है। और हमारी भारतीय संस्कृति यह भी कहती है, हम किसी भी ज्ञान को हमारा ही श्रेष्ठ है, यही करना, इसके लिए किसी को बाधित नहीं करते। आपकी विवेक शक्ति जागृत रखें। और ये जो जीवन का टाइम टेबल दिया है, हम पूरे विश्व के विचारकों, चिंतकों को, फिलोसोफर्स को, जो समाज का भला चाहते हैं, व्यक्ति का भला चाहते हैं, मनुष्य का भला चाहते हैं, प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, प्राणी मात्र को प्रेम करते हैं, उनको आमंत्रित भी करते हैं, आइए, इससे बढ़िया कोई मार्गदर्शन है आपके पास?
मनुष्य के जीवन का टाइम टेबल इससे बढ़िया अगर कोई है तो कोई बात नहीं, वो हम ले लेंगे। शास्त्रार्थ कर कीजिए, विचार विमर्श कीजिए कि कौन सा टाइम टेबल ठीक रहेगा। लेकिन यही प्रूव होता है जब हम प्रत्येक दृष्टिकोण से देखते हैं कि कौन सी उम्र में कौन सी मनस्थिति मनुष्य को रखनी आवश्यक है, तब इन 4 आश्रम की व्यवस्था ही हमें मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ लगती है। तो आज के सत्संग में हमने गायत्री मंत्र का 4 जीवन के समय के कुछ 4 भाग करके जो टाइम टेबल मार्गदर्शन दिया गया कि कैसे वो जीवन जिया जाए, जिसे विस्तृत में वेदों में समझाया गया, उसे हम भी समझे और विश्व को भी समझाएं कि आप जीवन की यह पद्धति, यह टाइम टेबल अगर अपनाएंगे तो आपका व्यक्तिगत जीवन भी आपको मृत्यु के समय पछताना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को पछताना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव के एक पुस्तक है अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, उसमें एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर अमेरिका में हो गए, एडिंगटन जिनका नाम था, उनका एग्जाम्पल दिया कि जब मृत्यु का समय आया तब बड़ा पश्चाताप हुआ उनको, और जैसे कई भोगवादी अत्याचारी लोग जो होते हैं उनको मृत्यु के समय यही होता है। और उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी मिल्कत है उनका एक ट्रस्ट बनाया जाए, और वो ट्रस्ट ये काम करेगा कि लोगों को ये समझाएं कि भौतिकवादी जीवन कितना हानि करता है। आप मन को, चित्त को, आत्मा को ये समझने की कोशिश कीजिए, इसके लिए भी कुछ समय दीजिए, और उस एडिंगटन का ट्रस्ट आज भी चलता है। उसका तो उस पुस्तक में एड्रेस भी दिया है कि अमेरिका में वो कहाँ पर है, मेरे ख्याल से शायद न्यूयॉर्क में है, कौन से गली में, कौन से में उसकी ऑफिस है। तो इस मार्गदर्शन को हम समझे। गायत्री मंत्र के 4 चरण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन 4 आयामों में हम समझ रहे हैं कि जीवन के कौन से 4 आयामों में गायत्री मंत्र का जो विस्तृत ज्ञान 4 वेदों में है वो हमें क्या मार्गदर्शन देता है, उसे थोड़ा बहुत समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज के सत्संग में हमने जीवन का टाइम टेबल, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम को समझने की कोशिश की, और हम भी ऐसे जीवन जीने का प्रयत्न करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा दें। इस बात के साथ हम आज के सत्संग को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम इन 4 आयामों में और भी कई चीजें जीवन की हैं जिसे गायत्री मंत्र मार्गदर्शित करता है और उसको प्रेरणाएं देता है, वो क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।